नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं के मैप आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आप देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं और आप लास्ट तक इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है के मैप। दोस्तों के मैप का उपयोग हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। क्या बोला मैंने? के मैप का उपयोग हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए करेंगे। तो अगर मैंने आपसे बोला बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है तो इसका मतलब क्या है? यानी कि मैंने यहाँ पे बोला बूलियन एक्सप्रेशन को हम लोग रिड्यूस करेंगे। आप लोग बिल्कुल सामने देखते रहिएगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे इसमें कराने वाला हूँ के मैप में अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग कैसे उसे डील करेंगे। देखिए, जो के मैप है ये आपका 2 वेरिएबल का भी हो सकता है, ये आपका 3 वेरिएबल का भी हो सकता है और ये 4 वेरिएबल का भी हो सकता है, ये 5 वेरिएबल का भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर, जेई के लेवल पर, वो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल के आते हैं। तो अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करूं तो 2 वेरिएबल का मतलब ये हो गया यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी कि 4, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी 0 से लेके 3 तक। यानी कि इसमें नंबर आपको 0 से लेके 3 तक दिए होंगे। आप ध्यान से समझिए मैं बूलियन इसमें एक्सप्रेशन में बोल क्या रहा हूँ, ठीक है ना, एक एक कंसेप्ट को। ठीक है, अगर मैं 3 वेरिएबल बोल रहा हूँ यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 वैल्यू, 8 का मतलब हो गया 0 to 7, यानी कि 0 से 7 के बीच कोई भी नंबर दिया तो इसमें हम 3 वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल आप 3 कोई से भी ले सकते हैं, चाहे ABC, चाहे XYZ, चाहे PQR, है ना। 4 वेरिएबल है, इसका मतलब 2 की घात 4 और 2 की घात 4 का मतलब 16, यानी कि 0 से लेके 15 तक इसमें वैल्यू आपको दी होती हैं। ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए। 0 से 3 तक नंबर देंगे, 3 वेरिएबल में 0 से 7 तक नंबर देंगे, 4 वेरिएबल 0 से 15 तक नंबर देंगे। तो सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, आई थिंक सभी को ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने ये 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल क्या बताया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपको सॉप और पॉस फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। दोस्तों सॉप फॉर्म क्या होता है? जिसमें डेटा कोई भी मिन टर्म्स के फॉर्म में दिया हो। किसके टर्म में? मिन टर्म्स के फॉर्म में। और मिन टर्म्स का मतलब वो ये हो गया, जैसे आपको लिखा होगा डायरेक्टली ABC या AB बार C बार, इस प्रकार से, यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो मिन टर्म्स के फॉर्म में दिया। ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी धीरे धीरे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ पॉस फॉर्म, तो पॉस फॉर्म क्या होगा? ठीक है, पॉस फॉर्म का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या बताया मैंने? पॉस फॉर्म का मतलब बताया प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ पॉस फॉर्म के बारे में, तो पॉस फॉर्म का मतलब हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ सम, और इसमें डाटा इस प्रकार से होगा A प्लस बी बार प्लस C बार प्लस D, कुछ इस प्रकार से A प्लस बी प्लस CD के फॉर्म में ये लिखा होगा, ये आपका पॉस फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जितने भी के मैप सॉल्व करेंगे ये सब सॉफ्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को डील कराऊंगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे भी पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जब भी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे कि आपका पेयर क्या होता है, ठीक है ना, आपका क्वाड क्या होता है, आपका ऑक्टेट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में आपको और बता देता हूँ और फिर हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी के मैप दिया गया है, आपको के मैप बनाना है जिसमें आपके 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल है। तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में आपको या तो इसमें क्वाड मिल सकता है या आपको पेयर मिल सकता है। इसी प्रकार से 3 वेरिएबल है तो आपको 3 वेरिएबल में ऑक्टेट भी मिल सकता है। तो इसका मतलब है क्या बेसिकली? अगर मैं आपसे बोलूँ इसका मतलब है क्या, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए। अगर मैं इसका मतलब बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला आपसे ऑक्टेट, तो ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 का कॉम्बिनेशन। अगर मैंने बोला आपसे क्वाड, इसका मतलब होता है 4 का कॉम्बिनेशन। और मैंने अगर आपसे बोला पेयर, तो इसका मतलब होता है दोस्तों 2 का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? 8 बार बन बन होना चाहिए एक साथ, इसमें 4 बार बन बन होना चाहिए, इसमें 2 बार बन बन होना चाहिए। तो ये ऑक्टेट हो गया, ये क्वाड हो गया, पेयर हो गया, और अगर कुछ नहीं है तो आपको फिर सिंगल प्राप्त होगा। सिंगल हम बोल देते, वो अलग से हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। और पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे, किस प्रकार से मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, डील करूँगा यहाँ पे, आप इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। आप देख सकते हैं बाई इक्वल्स टू एफ ए बी लिखा हुआ है यहाँ पे,
और यहाँ पे लिखा है समेशन ऑफ m 1 3। क्या लिखा है? समेशन ऑफ m 1 3। तो चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा, आपको समझाता हूँ कि हम लोग इसकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 1 3 लिखा है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ए बी लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे ए बार, यहाँ पर आपका ए, यहाँ पर बी बार और यहाँ पर आपका बी होगा। तो इसमें देखिए होता क्या है, ये आपका 0 होता है, ये आपका 1 होता है, ये आपका 2 होता है, ये आपका 3 होता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो 1 और 3 वाला हाई है, यानी कि 0 1 1 ये है, और 3 कौन सा है आपका, ये वाला। ये दोनों इसमें हाई है। जब ये दोनों हाई है तो इसमें क्या बन रहा है, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें ऑक्टेट। क्या कोई 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है? इसमें नहीं बन रहा। क्वाड 4 1 1 दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं। इसका भी कॉम्बिनेशन बन रहा है पेयर, यानी कि 2 1 1। हाँ, ये दिया गया है, ये आपको दिया गया है। तो जब ये आपको दिया गया तो आप इसका आराम से इजी तरीके से इसे बना सकते हैं। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और इसका आंसर आपका आ गया यहाँ पे कि किस में सेलेक्ट कर रहा है, बी में, यानी कि यहाँ पर बाय इक्वल्स टू आपका आंसर आ गया बी। इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर हुआ सभी को? इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे 1 2 लिखा हो सकता था, 1 और यहाँ पे 2। तो उस केस में क्या आता, अगर यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे आपका 2 होता, ओनली 2 वाला हाई होता और 1 वाला हाई होता। तो 1 के केस में ए बार बी, और इसके केस में आता ए बी बार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 के लिए। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने 3 का कॉम्बिनेशन लिया है। 3 यानी कि ए बी सी, 3 वेरिएबल इसमें आ गए हैं। ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे कि इसमें 3 का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिया है, और 3 के कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब 3 है या ए बी सी यानी कि 2 की घात 3 यानी कि 8, यानी कि यहाँ पे 8 बॉक्सेस बनना चाहिए। 8 बॉक्सेस बनना चाहिए, तो 8 बॉक्सेस बनेंगे। देखिए समझ में आ गया सभी को? इस प्रकार से तो आपको पता होना चाहिए ए बी सी लिखा हुआ है मैंने, तो ये आपका हो गया ए बार, दिस इज कॉल्ड ए। अब इसमें ये ऊपर वाला कौन सा होगा, बी बार, सी बार, ये होगा बी बार, सी, बी सी और बी सी बार। आपको काउंटिंग पता होना चाहिए किस प्रकार से करते हैं हम। ये आपका 0 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये 0 होता है, ये आपका यहाँ पे 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ठीक है, ये 5 होता है, ये 6 होता और ये 7 होता। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहला 0 1 फिर 2 और इस साइड 2 और इस साइड 3, यानी कि 0 1 3 2 आएगा, फिर 4 5 7 6 आएगा। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द ग्रे कोड कन्वर्जन। तो आप इस प्रकार से इसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसमें हाई कौन कौन से हैं, 1 3 5 7। तो 1 हाई है, 3 हाई है, 5 हाई है और 7 हाई है। 1 3 5 7 यानी कि आपका यहाँ पर एक बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया भाई? ये बन गया आपका क्वाड। ऑक्टेट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। ठीक है, ये क्वाड बन रहा है, यानी कि 4 का कॉम्बिनेशन आपने देखा। तो देखिए आप ए बार ए में से कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। बी बार सी और बी सी में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, आपको क्या दिख रहा है इसमें? सी कॉमन दिख रहा है, यानी कि इसका ओवरऑल आंसर आ गया सी। बाय इक्वल्स टू आंसर मिल गया आपको सी। क्लियर है? आई थिंक दूसरा भी क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। चलिए हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 4 के लिए। अब 4 कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो आप उसे बहुत अच्छे से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से मैं क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं 8 कॉम्बिनेशन बना दूंगा। देखिए ये 8 ऐसे हो गए आपके और ये 8 ऐसे हो गए, यानी कि ये आपका पूरा इस प्रकार से बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए ए बी सी डी आपने लिया, यहाँ पे क्या लिया आपने? आपने लिया ए बी सी डी, और जब आपने ए बी सी डी लिया यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन बन गए। ए बी सी डी थे तो 8 8 यानी कि टोटल 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गए। तो आप ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए काउंटिंग अगर मैं यहाँ पे करूँ
तो काउंटिंग की आपको बहुत अच्छे से इसमें जानकारी होना चाहिए कि ये पहला वाला होता है 0, फिर ये 1, फिर यहाँ 2 और ये आपका 3, फिर ये 4, 5, ये 6, ये 7, फिर ये 8, 9, ये 10 और ये 11 और दिस इज़ 12, 13 और दिस इज़ 14 और दिस इज़ 15। ये काउंटिंग की जानकारी आपको अच्छे से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ ABCD लिखा था, तो इस साइड देखेंगे 4 कॉम्बिनेशन है, ऊपर भी 4 है, तो 4 के लिए AB और ऊपर इसके लिए CD ले लूँगा मैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं A बार, तो A बार B बार यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा A बार B, ये होगा आपका AB और नीचे हो जाएगा आपका AB बार। इसी प्रकार से ऊपर C बार D बार, ठीक है, C बार D और ये CD और यहाँ हो जाएगा आपका CD बार। क्लियर है? ये आप ध्यान से समझिएगा, आप अच्छे से बना लीजिए अपनी कॉपी में कि किस प्रकार से लिखना है। 0 0 0 1 1 0 1 1 का केस है। A बार B बार देख सकते हैं, इसका मतलब 0 0, A बार B 0 1, A B 1 1, A B बार 1 0, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसमें काउंटिंग भर देते हैं 0 1 2 4। देखिए 0 हाई है, 1 हाई है, 2 हाई है, फिर 4 हाई है, उसके बाद 6 8 10 12, तो 6 फिर 8 फिर 10 और ये 12 और फिर आपका 14। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं इसमें चेक करूँगा इसमें ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 का कॉम्बिनेशन। क्या इसमें 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है? यस, ये बन गया इसका 8 यहाँ से और 8 आपका यहाँ से, तो 8 8 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका बन गया। तो आप देखेंगे A बार B बार A बार B, इसमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। अगर आप ऊपर को देखें C बार D बार लिखा, इस साइड देखेंगे आप, इस साइड देखेंगे तो CD बार लिखा, तो C बार D बार और CD बार, तो आपका क्या कॉमन आ गया यहाँ पे? आपका आ गया यहाँ पे D बार। क्या आ गया? D बार प्लस इसमें और कोई कॉम्बिनेशन हमें इसमें ऑक्टेट तो नहीं दिख रहा। पेयर दिख रहा क्या? सॉरी, इसमें आपको पहले क्वाड दिख रहा क्या? क्वाड मतलब 4 का कॉम्बिनेशन नहीं, बस ये हो गया। अब पेयर दिख रहा है, ये 1 जो है ये इस 1 के साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना देगा, और जैसे ये इस 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो ये देखिए A बार B बार और इसमें क्या कॉमन है? C बार, तो यहाँ पे आएगा D बार प्लस A बार B बार और C बार। क्या बोला मैंने? D बार, तो यहाँ पे आंसर आ गया D बार प्लस A बार B बार C बार। आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए वीडियो को, और भी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए मैंने इस प्रकार से आपको पूरा के मैप सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में यहाँ पे समझाया। मैंने क्या बोला? यहाँ पे आपका D बार प्लस A बार B बार और C बार, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल।